कहावत है कि बड़े से बड़ा अपराधी भी जेल पहुंचने के बाद सुधरने लगता है। और जिस तरीके से साहिल और मुस्कान में बदलाव देखने को मिल रहा है, उससे ये कहावत सच साबित होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम मेरठ जेल पे ही मौजूद हैं और हमारे साथ मेरठ जेल के जो वरिष्ठ अधीक्षक हैं वीरेश राज शर्मा जी, वो मौजूद हैं। वीरेश जी, जिस तरीके से धीरे धीरे अब दोनों में बदलाव आ रहा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? लगातार उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है, उनके बिहेवियर में बदलाव हो, इसको लेकर के प्रशासन लगातार काम कर रहा है। किस तरीके का बदलाव देखने को मिल रहा है मुस्कान और साहिल में? देखिए, 5-6 दिन के अंदर दवाओं के माध्यम से, नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से और जो बाहर से डॉक्टर आए उनकी काउंसलिंग तथा जो जेल के डॉक्टर हैं हमारे, उनके द्वारा जो काउंसलिंग प्रतिदिन की जा रही है, उसके माध्यम से काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। अब उनकी दिनचर्या दैनिक जो चल रहा है और बंदियों की, उसके अनुसार उनके साथ साथ चल रही है। यह इसी से प्रमाणित होता है कि उनकी स्थिति सामान्य है कि सरकारी वकील की मांग की है। पहले मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की थी, अब साहिल ने भी सरकारी वकील की मांग की है। आज उनके प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पहुंच जाएंगे और 1-2 दिन में उनको सरकारी वकील मिल जाएगा, जिससे कि उनके केस की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। वीरेश जी, अगर बात की जाए तो पहले मुस्कान और साहिल एक दूसरे के साथ रहने के लिए बार बार आपसे निवेदन करते थे, लेकिन अब वो अपने केस के बारे में सोच रहे हैं। पहले मुस्कान ने आपको लिखित में प्रार्थना पत्र दिया और सरकारी वकील की मांग की, अब साहिल ने भी आपको लिखित में प्रार्थना पत्र दिया और सरकारी वकील की मांग की। तो क्या लगता है, धीरे धीरे दोनों में चेंजेस आ रहे हैं? धीरे धीरे दोनों की जो दिनचर्या है वो सामान्य हो रही है और बंदियों को जैसे कि पता रहता है कि यहाँ पर विधिक सहायता निःशुल्क उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश की सभी कारागारों में निःशुल्क उपलब्ध होती है विधिक सहायता। उसी के तहत उन्होंने भी सरकारी वकील निःशुल्क मांगा है। इससे सिद्ध होता है कि उनकी स्थिति सामान्य है तथा अब वो अपने केस के बारे में सोचने लगे हैं। 1-2 दिन में उनको सरकारी वकील उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पहले मुस्कान के परिवार वालों ने कहा कि हमें बेटी से कोई लेना देना नहीं है, हम उसकी कोई पैरवी नहीं करेंगे और ना ही हम उसका केस लड़ेंगे, उसके बाद साहिल के परिवार ने भी मना कर दिया। तो क्या आपको लगता है जिस तरीके से परिवारों ने दूरी बनाई है इन दोनों से, उसके बाद इस तरीके से ये सोचने पे मजबूर हुए कि हम कैसे बाहर जाएंगे? निश्चित रूप से यहाँ पर सभी बंदी जो बंद रहते हैं आपस में बात करते हैं कि किस तरह से केस लड़ा जाता है, कौन पैरवी करता है, किस तरह से जेल में विधिक सहायता उपलब्ध है तथा ये कानून की व्यवस्था है कि कोई भी बंदी जिसके पास निजी अधिवक्ता नहीं है उसको सरकार जो है निःशुल्क अधिवक्ता देती है। माननीय न्यायालय और जेल विभाग मिलकर के निःशुल्क अधिवक्ता उनको उपलब्ध कराते हैं। इसी के तहत उनको 1-2 दिन में वकील दिए जाएंगे तथा उनकी स्थिति सामान्य है और अपने केस के बारे में अब वो लोग सोच रहे हैं। वीरेश जी, अगर बात की जाए तो उनकी काउंसलिंग भी कराई गई, बाहर से डॉक्टर बुलवाए गए। कितनी देर ये काउंसलिंग चली और काउंसलिंग के बाद किस तरीके का बदलाव देखने को मिला? देखिए, बाहर से जो डॉक्टरों की टीम आई, उसने महिला डॉक्टर्स की टीम आई थी, उन्होंने महिला की मुस्कान की काउंसलिंग की। 1.5 से 2 घंटे के आसपास काउंसलिंग हुई और उससे चूँकि ये काउंसलिंग का जो प्रोसीजर ये होता है कि 1 to 1 बात होती है जो जिसकी काउंसलिंग की जाती है और डॉक्टर्स की, तो वहाँ और कोई व्यक्ति नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। इसी तरह जो जेल के चिकित्सक हैं वो साहिल की कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि दोनों में बहुत परिवर्तन है। दोनों का जो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन लेवल है वो बहुत कम है। पहले वो परेशान थे, खाना कम खा रहे थे, वो भी अब प्रारंभ कर दिया गया है। दिनचर्या रूटीन रूप से जो और बंदियों की है वो प्रारंभ हो गई है और अपने केस के बारे में सोचने लगे हैं। वकील आदि की मांग की है जो कि हम धीरे धीरे पूर्ण कर रहे हैं। वीरेश जी, अगर बात की जाए तो साहिल और मुस्कान की जो दिनचर्या है वो क्या है? क्या वो बैरक से बाहर आते हैं और क्या कभी किसी से वो बात करते हैं या अकेले में ही रहते हैं? देखिए, दिनचर्या जो अन्य बंदियों की होती है वो यही है कि 6 बजे जेल खुलती है, गिनती होती है, उसके बाद चाय, फिर नाश्ता और 12 बजे खाना और शाम का खाना 5-6 बजे मिल जाता है। उसके बाद वो जेल बंद होने लगती है। यही प्रक्रिया अन्य बंदियों की होती है, वो भी कर रहे हैं। अन्य बंदियों के साथ वो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने प्रयास किया है कि लिमिटेड बात करें और अन्य बंदी उनके केस के बारे में बात न करें या व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात न करें। जेल में जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है, महिला जेल में जो सिलाई केंद्र है, फुटबॉल बनती हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ में उसको धीरे धीरे हम इन्वॉल्व करेंगे। 10 दिन तक कोई काम नहीं दिया जा सकता है। 10 दिन के बाद जब यदि वो चाहेगी तो इनमें से किसी एक विधा में हम प्रशिक्षण दिलाएंगे। वीरेश जी, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आपने दिनचर्या बताया,
क्या जिस दिन से जेल में आई है मुस्कान और साहिल, उनके परिवार से कोई मिलने आया, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार उनसे मिलने आया? नहीं, आज तक उनके परिवार से कोई मिलने नहीं आया है और इसी वजह से उन्होंने सरकारी वकील मांगा है और जो हम उपलब्ध करा रहे हैं। यदि मुलाकात करने के लिए कोई परिवार से आता है, देखिए जेल मैनुअल में परिजनों से मुलाकात हो सकती है, मित्रों से हो सकती है और अधिवक्ता से हो सकती है। इनमें से यदि कोई आता है और वो लोग कहते हैं कि हम मुलाकात करना चाहते हैं, उसकी स्वीकृति देते हैं, तो हम नियमानुसार उनकी मुलाकात कराएंगे। मुस्कान की एक बेटी भी है, क्या कभी मुस्कान ने आपसे कहा कि वो अपनी बेटी से मिलना चाहती है, उससे बात करना चाहती है? क्या बेटी के बारे में कभी उसने आपसे जिक्र किया? नहीं, अभी तक ऐसी कोई डिमांड या ऐसा कोई जिक्र उसने नहीं किया। अभी उसको सबसे ज़्यादा चिंता यही है कि जेल से कैसे छूटें और जेल से केस कैसे लड़ा जाए। यानी कुल मिला के अब उसे बाहर निकलने की सबसे ज़्यादा चिंता है, क्योंकि पहले जिस तरीके से उसने ये पूरा कांड किया, उसके बाद जब सलाखों के पीछे पहुंची, और एक पुरानी कहावत है कि जब जेल इंसान पहुंच जाता है तो अच्छे अच्छे सुधरने लगते हैं, तो वो हालात अब धीरे धीरे देखने को मिल रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि कारागारें अब एक सुधार गृह के रूप में विकसित हो गई हैं। हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं और उच्च अधिकारी हैं, डीजी साहब हैं, प्रमुख सचिव साहब हैं, उनका यही कहना है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। जेल में तमाम सुधार कार्यक्रम चल रहे हैं, तमाम तकनीकी प्रशिक्षण के काम चल रहे हैं, शिक्षा का काम चल रहा है। अब उनका ध्यान भी हम लोग उसकी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और वो सरकारी वकील के माध्यम से अपना केस लड़ना चाहते हैं। उसमें भी हमारे जो लीगल वॉलंटियर्स जेल में होते हैं वो उनकी मदद करेंगे। एक आखिरी सवाल, जानकारी ये भी मिली है कि हर बैरक में टीवी लगी हुई है, वो लोग टीवी भी देखते हैं, भजन भी चलता है, न्यूज़ भी चलती है, तो बाहर की भी जानकारियां उन्हें मिल रही हैं कि किस तरीके के हालात हैं? देखिए, प्रत्येक जेल में, प्रत्येक बैरक में टीवी लगे हुए हैं विभाग की तरफ से और बंदियों के मनोरंजन के लिए तथा इनके लिए भी वही सुविधा उपलब्ध है। जहाँ तक टीवी कार्यक्रमों के ऊपर है तो अधिकतम धार्मिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं या बंदियों की जो मांग होती है उसके अनुसार सोशल फिल्म्स वगैरह चलाई जाती हैं। लिमिटेड समय के लिए न्यूज़ भी चलाई जाती है, तो वो भी अन्य बंदियों के साथ टीवी के जो भी कार्यक्रम कारागार में उपलब्ध हैं वो देखे जा रहे हैं, वो लोग भी देख रहे हैं और बंदियों के द्वारा भी देखा जा रहा है। एक ये भी बात निकल के आई कि प्रेगनेंसी टेस्ट होने की बात सामने आई, उसमें कितनी सच्चाई है मुस्कान की? नहीं, जेल में जब कोई महिला बंदी आती है तो सामान्य परीक्षण किया जाता है, चिकित्सक उससे वार्ता करते हैं। यदि वो ऐसे कोई संकेत बताती है कि प्रेगनेंसी है या चिकित्सक को लगता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट होना चाहिए, तो उसकी प्रक्रिया है। उसकी प्रक्रिया है, चिकित्सक हमें लिख के देंगे कि इनके प्रेगनेंसी टेस्ट की आवश्यकता है। जब वो लिखेंगे तो हम जिला महिला अस्पताल से गायनोकोलॉजिस्ट को बुलाएंगे। यदि वो कहेंगी कि हाँ इस टेस्ट की आवश्यकता है और लिखित में देंगी, तब हम जो है मेडिकल कॉलेज या जिला महिला चिकित्सालय भेजकर उनका प्रेगनेंसी टेस्ट कराएंगे। अभी तक ऐसा किसी चिकित्सक ने लिख कर के नहीं दिया है। यानी अभी तक इस तरीके की बात सामने नहीं आई? जी नहीं, अभी तक चिकित्सक ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि प्रेगनेंसी टेस्ट की आवश्यकता है। यदि चिकित्सक कहेंगे और आवश्यकता होगी तो जरूर कराया जाएगा। तो आपने देखा हमारे साथ मेरठ के जो वरिष्ठ अधीक्षक हैं जेल, वीरेश राज शर्मा जी, वो मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से साहिल और मुस्कान में बदलाव आ रहा है। लगातार काउंसलिंग कराई जा रही है और साथ ही उन्होंने अब अपने आप को जेल से बाहर निकालने के लिए सोचना शुरू कर दिया है। हालांकि उन्होंने सरकारी वकील की मांग की है, प्रशासन की तरफ से उनकी ये मांग स्वीकार की गई है और जल्द ही उन्हें सरकारी वकील मुहैया कराया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अभी तक मुस्कान ने अपनी बेटी से मिलने की इच्छा क्यों नहीं जताई? मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट मनोज त्रिपाठी के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.